Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, this is Mansa from DIP Institute and welcome back once again to the Options Expiry Week. इस टाइम हम आपके लिए एक न्यू स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जिसका नाम है हमारे लिए शॉर्ट स्ट्रैडल। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या बनाते हैं अब हम इसी के अंदर ये स्टडी आउट करेंगे। ये बेसिकली एक रेंज बाउंड मार्केट है। जिस हिसाब से हमारी निफ्टी के अंदर मूवमेंट रही है अभी तक, लास्ट वीक अगर देखा जाए काफी ज्यादा जो निफ्टी थी हमारी एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट थी। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी, मैंने अपनी पोस्ट मार्केट रिव्यू के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन आउट किया था कि मार्केट जो एक अच्छे खासे एक रेंज बाउंड के अंदर है। जब तक कि इस रेंज को मार्केट के अंदर कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता तब तक ये रेंज बाउंड मार्केट है। इसी को देख के हमारे दिमाग में भी था, लेकिन फ्राइडे के लिए हम लोगों ने फिर भी एक मंडे का वेट करा 17th को, और हम लोगों ने देखा 17th को मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आई। लेकिन यस, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 15,000 का। तो हम लोगों ने इस चीज के लिए जब देखा कि मंडे को काफी एक रेजिस्टेंस था, निफ्टी में मूवमेंट भी आई है, रेजिस्टेंस फेस है, तो कहीं ना कहीं दोबारा वहां से नीचे आ सकती है। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जिसका नाम था शॉर्ट स्ट्रैडल, जिसके लिए हम बनाते हैं अपनी रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। तो वैसी स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या करते हैं, सेल करते हैं 1 ITM कॉल एंड सेल करते हैं हम अपनी 1 ATM की पुट मार्केट के अंदर। तो हम इस चीज के अंदर ये इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे अब हम ATM की कॉल एंड पुट को सेल करके। इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या करना होता है, हियर वी विल सेल एन ATM कॉल एंड ATM पुट एज नॉट मच मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड, एंड दोनों की दोनों सेम स्ट्राइक प्राइसेस की होती हैं। सेल 1 ATM कॉल, सेल 1 ATM पुट, ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। और हमें पता है ATM के ऊपर हमें प्रीमियम भी अच्छे मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। और हमें पता है कि अगर हम सेल करते हैं मार्केट के अंदर एक कॉल को एंड पुट को, तो प्रीमियम्स जो है कहीं ना कहीं जीरो अगर आ जाए, अगर मार्केट उसी रेंज के अंदर अगर बंद हो जाती है तो here we can earn all the premium if the market remains basically in the range bound. But if the market moves out of the range, then we can earn into unlimited losses basically. तो 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी अगर मूवमेंट ले लेगी तो यस, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट के अंदर हमें लॉसेस हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या बनाया इसके अंदर, लेट्स सी कि हमने इस वीक मार्केट के अंदर मंडे को क्या बनाया। 17th मई को एक्सपायरी 20th मई की निफ्टी 50 में करंट मार्केट प्राइस वाज 14,923। 14,900 का हमारा ATM था। हमने ATM की कॉल एंड पुट को सेल किया, दोनों के प्रीमियम्स हमने लिखे हैं यहाँ पर। टोटल जो हम लोगों को प्रीमियम रिसीव था वो कितना था, 113 प्लस 84। हमें पता है जो कॉल्स को सेल करते हैं, पुट को सेल करते हैं, जो भी सेलर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उनको खाली उनके प्रीमियम अर्न्स जो उन्होंने रिसीव करे होते हैं वही उनका प्रॉफिट होता है, एंड लॉसेस उनके अनलिमिटेड होते हैं। तो टोटल प्रीमियम हमको मिला 197 का मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मार्केट हमारी साइडवेज में रहती है। मैक्सिमम लॉस हमको पता है जी अनलिमिटेड होगा अगर मार्केट रेंज से बाहर जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग अपना निकालेंगे अपर ब्रेक इवन एंड लोअर ब्रेक इवन। अपर ब्रेक इवन किस तरीके से निकलता है, ये 14,900 में हमने अपने प्रीमियम को ऐड कर दिया एंड इसी के अंदर हमने अपने प्रीमियम को लेस कर दिया। मार्केट अगर इन दोनों रेंजेस के बीच में रहती है 15,097 एंड 14,703, तो हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा 197। लेकिन अगर निफ्टी 600, 400, 14,600, 14,200 अगर आ गई या 15,200, 300 चली गई तो हम लोगों को लॉसेस भी देखने पड़ेंगे। ऐसे टाइम पे हमें अपनी इस स्ट्रैटेजी से आउट होना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, देखते हैं वो किस हद तक हमारी मैच होती है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। तो इफ द मार्केट रिमेन्स इन बिटवीन दीज बोथ ऑफ देम, देन द लिमिटेड प्रॉफिट इज ऑफ 197 रुपीज। तो हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई मंडे को 17th मई को, एक्सपायरी थी 14,923, ATM कॉल 14,900, 113 प्रीमियम, रेंज बाउंड, और ये बियरिश होता है मार्केट के अंदर। पुट को सेल करने वाला बंदा क्या होता है, बुलिश होता है मार्केट में, रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन। तो हम लोगों ने ये बनाया 17th मई को, 923 निफ्टी थी। 18th मई को कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर बहुत एक अच्छा मूव आया, गैप अप ओपन हो गई मार्केट 15,108। यस, इसने हमारी रेंज को ब्रेक कर दिया। तो यस, वी वर लिटिल बिट कॉशियस अबाउट दैट कि ये क्या हो गया जी, मार्केट के अंदर तो 18th को जी ब्रेकआउट आ गया। लेकिन ऐसे टाइम और वॉल्यूम भी था और ब्रेकआउट था, लेकिन इतनी कोई खास बड़ी कैंडल नहीं थी। यस, एक फियर फैक्टर इसके अंदर आ जाता अगर ऐसी सी कैंडल अगर यहाँ पे बन जाती थी। लेकिन ये कैंडल कहीं ना कहीं बहुत छोटी थी और इसने अपनी क्लोजिंग भी अपनी हाई के आसपास नहीं किया। इसको जो क्लोजिंग भी हुई इसकी 15,108 पे हुई, हाई इसने लगाया 15,137। बट यस, एक फियर फैक्टर बना हुआ था कि अगर
मार्केट अगर वेडनेसडे को भी कहीं ना कहीं अगर और ऊपर निकल गई तो हमें स्ट्रैटेजी से आउट होना पड़ेगा। बट यस, हम लोगों ने कहीं ना कहीं पेशेंस दिखाई मार्केट के अंदर। और क्या हुआ वहां पर कि हम लोगों ने 113 पे सेल किया। 247 का रेट था उस दिन, उस एक्सपायरी, उस बेसिकली स्ट्राइक का 14,900 की जो स्ट्राइक थी उस दिन, जो मार्केट के अंदर रेट था 15,108 पे क्लोजिंग आई, उस दिन मार्केट का रेट आ गया 247। हम लोगों को लॉसेस हो गए क्योंकि हमने तो 113 पे सेल किया, 247 पे बाय करे तो यस 134 का हमें लॉस कहीं ना कहीं बेयर करना पड़ा। और उसी के साथ हम लोगों ने अपनी पुट भी सेल करी थी जिसमें हम बुलिश थे, लेकिन पुट को सेल करने का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका रेट नीचे जाएगा। 84 पे सेल करके 19 का रेट का उस दिन का रेट था ट्यूसडे का, एंड 65 का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली 134 के लॉस को हमने एक जगह से अपना कंसोल आउट करके हमारा नेट में लॉस 69 का रह गया। उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट के अंदर फिर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लेवल मार्केट के अंदर नीचे की तरफ मूवमेंट हो गई है कहीं ना कहीं। सो वी वर लिटिल बिट रिलैक्स कि यस, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम थी कि अपनी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही थी, उसके नीचे नहीं क्लोजिंग देखी गई। लेकिन तब भी एक फियर फैक्टर था कि क्या पता नेक्स्ट डे मार्केट में मूवमेंट ना आ जाए। तो इसी दिन मार्केट के अंदर हमारे प्रीमियम्स के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ क्योंकि मूवमेंट ज्यादा नहीं आ पाई एंड एक्सपायरी आने वाली थी। दिस वाज बेसिकली हमारा ट्यूसडे आ चुका है और हमारी अब एक्सपायरी आने वाली है, सिर्फ एक दिन और रह गया वेडनेसडे का हमारा। तो उस दिन के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर देखा जाए वेडनेसडे आ चुका है, एक दिन और रह गया, 148 का रेट रह गया क्योंकि मार्केट हमारी 108 के ऊपर से क्लोजिंग नहीं देके गई, नीचे की तरफ आ गई वेडनेसडे को। इसलिए हमारा जो कहीं ना कहीं रेट था वो कहीं ना कहीं इसका और ज्यादा बढ़ गया। तो हम लोगों को सिर्फ 35 का लॉस हुआ एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट वही रेट था तो 19 रुपीज का ही हम लोगों को आ रहा है। तो नेट के अंदर हमें थोड़ा सा 30 रुपीज का प्रॉफिट आ गया एंड वी वर स्टिल रिलैक्स कि यस इट्स अ बेटर ऑप्शन। थर्सडे को 20th मई को फाइनली एवरीथिंग वाज अचीव व्हाट वी एक्सपेक्टेड। यस मार्केट वहीं पर आ गई एंड यस जहां पर वो चली थी अपनी मंडे को वहीं आके क्लोजिंग हमको मिल गई। सो वी वर लिटिल बिट रिलैक्स्ड एंड वी अर्नड इनटू प्रॉफिट्स। 113 पे सेल करके 6 पे बाय किया एंड यस मार्केट हमारी इन दोनों रेंजेस के अंदर ही थी। तो हमें प्रॉफिट होना था कहीं ना कहीं कितने का, हम लोगों ने मेंशन भी किया था 197 का प्रॉफिट होना था, लेकिन हमें कितने का प्रॉफिट हुआ मार्केट में 191 रुपीज का। ऑल बिकॉज क्योंकि मार्केट जो है वो लिटिल बिट और थोड़ा सा अगर नीचे बंद हो जाती 800 के आसपास, 15,800 के आसपास, तो हमें पूरा का पूरा ये 0 रुपीज मिलता है यहाँ पर। तो देखते हैं इसको एक्सपायरी के अंदर कहाँ पे ये रेट्स क्लोज हुए, कितना हद तक हम लोग सही निकले इसके अंदर। तो ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली हुई है, 20th मई की एक्सपायरी है। देखते हैं 330 के आसपास कहाँ पे क्लोजिंग हुए, 20 मई की एक्सपायरी। निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पर ये खोला हुआ है। 14,900 का जो रेट है मार्केट के अंदर, दैट वाज 6 रुपीज फॉर अ कॉल एंड पुट का रेट वाज 0 रुपीज। तो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं हम एंड हुए प्रॉफिट के अंदर। 113 पे सेल करके 6 पे बाय किया, 84 पे सेल करके हम 0 पे बाय कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी एंडेड इनटू प्रॉफिट्स एंड यस आवर एक्सपेक्टेशंस वर्कड आउट फॉर द मार्केट। तो ये स्ट्रैटेजीज तभी बनाने का फायदा है व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्गर व्यू कि भैया मार्केट वहीं पर ही रेंज में ही चलेगी। और ऐसा नहीं हुआ, अगर ब्रेकआउट आ जाता, एक दिन ब्रेकआउट आएगा, नेक्स्ट डे भी ऊपर निकलना स्टार्ट होती, वी शुड हैव बीन एग्जिट आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी बेसिकली। बट येस वी वर लकी इनफ टू से कि मार्केट उस रेंज के अंदर ही रही एंड येस वी अर्नड इनटू प्रॉफिट फॉर दिस वीक आल्सो। सो दिस इज बेसिकली द शॉर्ट स्ट्रैडल। ये स्ट्रैटेजी है मार्केट के अंदर ऑप्शंस की, बहुत अच्छी वर्क करती है, बट ऑल बिकॉज यू नीड टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फॉर योर टेक्निकल्स। बेसिकली टेक्निकल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो ही आप ऐसी स्ट्रैटेजीज के अंदर काम करो, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजीज कैन लेंड यू इनटू लॉसेस आल्सो। क्योंकि ये मार्केट्स हैं कहीं ना कहीं रेंज बाउंड की, और निफ्टी एक ऐसी चीज है मार्केट के अंदर काफी टाइम से रेंज बाउंड थी, इसलिए हम लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन करी थी कि यहीं तक ही मूवमेंट लेगी, ऊपर नहीं जा पाई। इसने मूवमेंट ली, लेकिन इसकी इतनी अच्छी कोई खास कैंडल नहीं थी, हेवीली बुलिश वाली, इसलिए कहीं ना कहीं ये इस तरीके से इसने बेसिकली वर्कआउट किया है यहाँ पर। तो ये थी गाइज हमारे इस वीक की स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैडल। सो कीप स्टे ट्यून। बेसिकली हमारे चैनल को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, सो दैट यू कैन गेट मोर ऑप्शंस एक्सपायरीज की स्ट्रैटेजीज के लिए। टिल देन टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon.